अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, इसके बगैर हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे लिए आसानी पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में। कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरफेस होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, डील करता है, यूजर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इस डायग्राम के जरिए से हम इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर्स 1, 2 एंड यूजर एन यानी बहुत सारे यूजर्स मौजूद हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से या सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको डील करने के लिए आगे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवा रहा है। हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर के टेंजिबल पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे सीपीयू, रैम और आईओ डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस वगैरह। इसमें जो है इंटरेक्शन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का दरमियान में होना लाजमी है। अब यहाँ भी एक बात हमारे सामने आती है कि क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या? कि हमें हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए अलग से प्रोग्राम्स लिखना पड़ेंगे। हर काम को, हर कमांड को फॉलो करवाने के लिए इंडिविजुअली अलग अलग प्रोग्राम होंगे जिससे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाएंगे हम। जैसा कि हमने प्रिंट करवाना है किसी भी फाइल को तो हम प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंट की कमांड देने के बाद हम पूरा एक प्रोग्राम लिखेंगे जो उस प्रिंट की कमांड को फॉलो करवाएगा, प्रिंटर को ऑर्डर्स जारी करेगा प्रिंट करने के, और उसके बाद जो है वो हमारा काम होगा। उसके अलावा भी हमने कोई फाइल ओपन करानी है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है, उन सब के लिए हमें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और उन यूज़र्स के लिए जो कोडिंग करना नहीं जानते उनके लिए ये एक इंतहाई डिफ़िकल्ट काम होगा। वो ये काम नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से वो कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। हमें वो कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट प्रिंट फाइल पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर जो है वो हमारा प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये वाली फ़ाइल प्रिंट कर दीजिए और हमारी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। अगर हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक है। हमें जस्ट इंस्ट्रक्शन देनी है और हमारा काम हो जाएगा। यानी कि इससे ये हमें प्रूव हुआ कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रही कि जो यूज़र्स अननोन हैं कोडिंग से या बहुत सारे ऐसी फंक्शनैलिटी जो वो नहीं जानते, उसके बावजूद वो अपना काम कर पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से। तो ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहा, एफिशिएंट भी रहा कि काम अच्छे तरीके से हो रहा है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से। हमारा काम एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है, कोई एरर्स नहीं आ रहे क्योंकि कोडिंग ऑलरेडी की हुई मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम खुद से मैन्युअली नहीं कर रहे हैं। इसमें एबिलिटी टू अवॉल्व की ऑप्शंस भी मौजूद है।
अब एबिलिटी टू अवॉल्व क्या होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कई किस्म की चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, उसकी टेस्टिंग और उसकी कोडिंग वगैरह में, डिज़ाइन में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वक्त गुजरने के साथ लगता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं और ये उसको अवॉल्व करने की सलाहियत भी रखता है। जब हम इवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं मजीद फंक्शनैलिटी, तो इससे जो प्रीवियस फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब भी नहीं होती। उससे इसके से जो है वो किसी किस्म का इसके इंटरफेरेंस से कोई मसला नहीं होता। हमारी पिछली जो सर्विसेज होती हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता और हम अपनी नई जो फंक्शनैलिटी है वो भी इसके अंदर ऐड कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं वो क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मेन फंक्शन जो हम वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन चंद एक हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मा होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो एक लैन में सिस्टम्स लगे हुए हैं, उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन उनका बना हुआ है, वहाँ से रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है उस सूरत में हमें क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है कि एक यूज़र ने रिसोर्सेज लिए हुए हैं कोडिंग करके और वो उनको रिलीज नहीं कर रहा, तो दूसरा जो यूज़र है वो वेटिंग की हालत में चला जाएगा, उसको लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज कोई अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद ही नहीं है जो उससे रिसोर्सेज को रिलीज करवाए और दूसरे यूज़र को दे। ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा तो वो जॉब्स की प्रायोरिटी को देखते हुए, यूज़र की डिमांड को देखते हुए, हो सकता है कोई ऐसा एल्गोरिदम लगा के उस पहले यूज़र से रिसोर्सेज को रिलीज करवाए और दूसरे यूज़र को एलोकेट कर दे। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। उसके बाद आती है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस फर्ज किया एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने रन किया हुआ है, साथ हमने गेम जो है वो ऑन की हुई है, साथ हम मीडिया प्लेयर ऑन कर लेते हैं, हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, हमने वो ऑन किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में तीन चार प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं। अब सीपीयू किस पर काम करेगा और किस पर नहीं करेगा ये डिसाइड होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में, और ये काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो उन एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हुए प्रोसेसेस को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? वो सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम लगाएगा, उसके ज़रिए देखेगा कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसको इतना टाइम स्लाइस दिया जाए, वो टाइम स्लाइस जितना उस प्रोसेस को मिलता है उस जॉब को, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उस प्रोसेस से स्विच करके वो नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाता है। वहां से वो उसका जो उसको टाइम पीरियड देना होता है, उसने टाइम स्लाइस देना होता है एक राउंड रॉबिन फैशन के अंदर, यानी कि फिर वो ऐसे बारी बारी तमाम प्रोसेसेस को टाइम स्लाइसेस देता हुआ फिर से पहले प्रोसेस पर आ जाता है। इस तरीके से जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट परफॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ अवेलेबल ना हो तो शायद हम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट ना कर पाए, मैनेज ना कर पाए अच्छे तरीके से। उसके बाद आती है हमारी स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट भी हमारा सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। स्टोरेज हमारी जो हार्ड होती है उसको हम कहते हैं स्टोरेज, जिसके अंदर जो है वो हम कोई भी चीज़ स्टोर करवा रहे होते हैं, और इसकी सारी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मा होता है। फिर आती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि है तो ये भी स्टोरेज ही, लेकिन मेमोरी मैंने इसको हम अलहदा से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम रैम में काउंट करते हैं। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारी लिमिटेड होती है। इसकी लिमिटेशंस की वजह से इसको मैनेज करना बेहद ज़रूरी होता है। अब ऐसा है कि जब बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जो एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है अगर वो लाया गया है रैम में, उसको एग्जीक्यूट किया गया है कुछ वक्त के लिए, फिर उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन अगर वो रैम से रिमूव ही नहीं हुआ तो हम नया प्रोसेस कैसे लोड करेंगे? या फिर
हमारा जो कर्नल है उसको मैनेज करने के लिए भी कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ हिस्सा होता है मेमोरी के अंदर, बाकी होल ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर नहीं होता। जॉब्स की स्वैपिंग और उनको स्वैप इन करना, स्वैप आउट करना, ये सारी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसलिए जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट भी एसेंशियल है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को अच्छे से परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मिलती है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग पासवर्ड्स। हम अपने पासवर्ड लगा सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसके ज़रिए इसको जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि ऑथोराइज्ड यूज़र ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम तक जो है वो जा पाए, रसाई हासिल कर पाए। कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम यूज़ ना कर पाए। प्राइवेसी किस तरह से? कि अगर हमारे पास 2 या 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक वक्त में, तो अगर प्रोसेस P1 कोशिश करता है P2 के अंदर दखल अंदाजी करने की, एक दूसरे प्रोसेस के अंदर दखल अंदाजी करने की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रोकेगा। के जो है वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होंगी, हमारे आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगी। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में हमारे पास विंडोज़ है, मैक है और लाइनक्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। जस्ट आपको क्लिक करने से जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है, और आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी आप कमांड दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूज़ करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। आपको पाथ रिमेंबर होना चाहिए जहाँ पे आपने जाना है। विंडोज़ जो है वो यूज़ करने में कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है। जो यूज़र अननोन हुए कंप्यूटर सिस्टम से, उसके हार्डवेयर से, वो भी इसको इजीली समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आप आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।